सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश कुमार शर्मा, निदेशक आर्यन कॉन्वेंट स्कूल रेलावन। आज हम आपसे देखिए कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, बहुत सारा ज़माना बदल रहा है। कोरोना काल में हमने और आपने क्या खोया? हमने बहुत कुछ खोया है कोरोना काल में। हमारे बच्चों की शिक्षा, रोज़गार, हमारा काम धंधा, हमारे सामाजिक कार्यक्रम, हमारा स्वास्थ्य, हमारे बहुत सारे परिचित, हमने कोरोना काल में बहुत कुछ खोया है। उन्हें में से लगभग आज हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें यथावत रूप से प्रारंभ हो चुकी है। हमारा रोज़गार प्रारंभ हो चुका है, हमारा काम धंधा प्रारंभ हो चुका है, हमारा आना जाना प्रारंभ हो चुका है, हमारा स्वास्थ्य भी लगभग रिकवर हो चुका है और वैक्सीन भी आ चुकी है। तो दोस्तों, अब हमारे बच्चों की शिक्षा क्यों रुके? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों में हमारे बच्चों की शिक्षाएं कितनी प्रभावित हुई है। तो वो शिक्षा को हमें प्रभावित नहीं होने देना है, क्योंकि दोस्तों पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इसलिए हमें हमारे बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना है। हमारे बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमें काम करना है। आप एक छोटा सा एक कैलकुलेशन करके देखें कि पिछले 2 वर्ष में हमारे बच्चे कितने पीछे चले गए हैं। क्योंकि इन 2 वर्षों में उन्होंने जो पहले पुराना सीखा हुआ था वो भूल चुके हैं, जो सीखा था वो भूल चुके हैं। 2 वर्षों तक उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। आने वाली कक्षाओं में सोचें आप कि कैसे वो पढ़ाई करेंगे, उन कक्षा में उनका स्तर क्या होगा, क्योंकि पुराना सीख चुके हैं, जो अभी पढ़ना था वो पढ़ नहीं रहे, आगे का लेवल उनका क्या होगा। मतलब कम से कम आपके बच्चों का 6 वर्ष की शिक्षा का स्तर गिर चुका है, क्योंकि पहले तो उनको पुराना सीखना होगा। जिन कक्षाओं में प्रमोशन हुए हैं उनकी नॉलेज लेनी होगी, उसके बाद वो आगे कक्षा में पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है कि जब तक हम छत पे जाना हो और यदि छत पे 10 सीढ़ियाँ हो, 3 सीढ़ियाँ नीचे की हटा दी जाए, तो सोचो नंबर 4th सीढ़ी पर, चौथी सीढ़ी पर हम कैसे चढ़ेंगे। पहले 3 सीढ़ियों पर चढ़ना ही पड़ेगा, उन पर पैर रखना ही पड़ेगा, चाहे आप जल्दी रखें या सीढ़ी लगाएं या उसको कोई विकल्प ढूंढें। लेकिन चौथी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए जो नीचे 3 सीढ़ियां छोड़ी उन्हें कवर करना ही पड़ेगा। तो कम से कम आप ध्यान रखें आगे जाके कि हमें अब हमारे बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो, क्योंकि ज़माना तो बदल रहा है और हमें ज़माने के अनुसार बदलना है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमें इसे अपनाना है, आर्यन का साथ निभाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो हम बढ़ेंगे तभी काम चलेगा। तो हमें अपने बच्चों की शिक्षा को अपनाना है और हम लेके आए हैं एसएसपी जयपुर से एक ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल जहां पर आपको बहुत ही एक्सपर्ट स्टाफ, जयपुर के स्टाफ आपके बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। हमारे स्कूल के स्टाफ आपके बच्चों को घर पर आकर होमवर्क दे रहे होंगे, घर पर आकर काम चेक कर रहे होंगे, क्योंकि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ सकता लेकिन हम तो आपके घर आ सकते हैं ना। तो दोस्तों ये अपनाएं आप और आगे बढ़ें, क्योंकि दोस्तों बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो और हमें सीखना पड़ेगा। आने वाले 2 साल 3 साल बाद आपके बच्चे को ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप पढ़ाना चाहें या नहीं पढ़ाना चाहें, क्योंकि शिक्षा तभी मिलेगी। और मैं जानता हूँ कि आप कोई भी अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रखना चाहेंगे, कमज़ोर नहीं रखना चाहेंगे, उनको पढ़ाना ही चाहेंगे। तो हमें अब आगे बढ़ना है और हमारे बच्चों की शिक्षा को लेके चलना है। तो आज ही आप अपने बच्चों की पढ़ाई को सुचारू बनाएं। हम आपके साथ हैं, कोशिश करेंगे, कोई समस्या आएगी उसका समाधान भी निकलेगा, क्योंकि समस्या जब आती है जब कोई काम करते हैं। अभी तक पिछले 2 साल में तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई समस्या ही है, क्योंकि हमने कुछ सोचा नहीं है। तो आज से हम सोचना प्रारंभ करें और कल से ही आप सोचें इस बारे में कि आपके बच्चों की पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करेंगे। हम खड़े हैं आपके साथ में, बस आपको थोड़ा सा एक कदम बढ़ाना है, फिर हम आपके साथ हैं। अपने बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से हम पढ़ाएंगे। आपका बच्चा पढ़ेगा भी सही, काम भी करेगा और पढ़ाई भी होगी। ये जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ें और 1 महीने का ट्रायल ज़रूर आप करके देखें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश कुमार शर्मा, निदेशक आर्यन कॉन्वेंट स्कूल रेलावन।